सेवा के कार्य में जो स्वास्थ्य टीम के सदस्य साप्ताहिक हाट बाजारों एवं शहरी स्लम क्षेत्रों में स्वतः पहुंचकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और जरूरत के अनुसार परामर्श एवं उपचार किया जा रहा है। जब जनता का दर्द शासन अनुभव करने लगता है और जनता की जरूरत पर प्रशासन उसके पास पहुंचने लगता है तो समस्याओं का निदान आसान हो जाता है। हमारी मंशा केवल कुपोषण एवं बीमारियों को कम करने तक सीमित नहीं है, हम तो इसकी जड़ में जाकर इसके मुख्य कारण गरीबी को भी कम करना चाहते हैं। इसके लिए अब तक 17,24,000 किसानों का ऋण माफ कर किया जा चुका है। ऋण माफी से धान पंजीयन में किसानों की संख्या बढ़ी है। 2019-20 में अब तक 82,21,000 मेट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हो चुकी है। ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी विकास के कार्य में भी ग्रामीणों का बढ़ चढ़कर सहयोग प्राप्त हो रहा है। नरवा संरक्षण के कार्य से भूजल के स्तर में सुधार हो रहा है। गठानों में पशुओं को चारा, स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा मिल रही है। घुरवा के प्रोत्साहन से बायोगैस संयंत्र एवं जैविक खाद निर्माण के लिए लोग स्वतः सामने आ रहे हैं। बाड़ियों के पुनर्जीवन से ग्रामीणों के आय और पोषण में वृद्धि हुई है। राज्य के गन्ने के रस से इथेनॉल बनाकर उसे शासकीय पेट्रोलियम कंपनियों को विक्रय करने के लिए हमने सार्थक कदम उठाए हैं। इसी प्रकार धान से इथेनॉल निर्माण हेतु केंद्र शासन से अनुमति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इन योजनाओं से किसानों को धान एवं गन्ने का अधिक मूल्य मिलेगा, युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, उद्योग व्यापार में वृद्धि होगी तथा पेट्रोलियम आयात पर राष्ट्र के विदेशी धन की भी बचत होगी। गरीबी में कमी लाने के लिए स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जिलेवार कार्य योजना बनाने का काम शुरू किया गया है। अति पिछड़ा जिला दंतेवाड़ा में गरीबी के प्रतिशत को राष्ट्रीय गरीबी औसत 22% के बराबर लाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने के साथ साथ राज्य बजट से भी रुपये 20 करोड़ दिए जाएंगे। हमारा मानना है शासन प्रशासन के प्रयास एवं जनता की सहभागिता से गरीबी के स्तर में प्रभावी कमी आएगी। सुपोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी शीघ्र ही हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर के मानव विकास सूचकांकों के समकक्ष होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अब राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राज्य के विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.08% की वृद्धि का अनुमान किया गया था, किंतु अद्यतन प्रस्तुत त्वरित अनुमान के अनुसार 7.06% की वृद्धि संभावित है। मंदी के राष्ट्रीय आंकड़ों के बीच यह वृद्धि राज्य के लिए सुखद संकेत है। वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि के क्षेत्र में 3.31% और औद्योगिक क्षेत्र में 4.94% और सेवा के क्षेत्र में 6.6% की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 2.8 एवं 2.5% की तुलना में अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में 3,04,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 3,29,000 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.26% अधिक है। विगत वर्ष अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 96,887 की तुलना में
वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 98,281 रुपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 6.35% अधिक है। वर्ष 2019-20 में केंद्रीय बजट में राज्य के लिए अनुमानित केंद्रीय करों में कमी आई है। आगामी वर्ष में केंद्र से प्राप्त होने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति में भी कमी संभावित है। इससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, किंतु संतोष का विषय यह है कि राज्य सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से राज्य के स्वयं के संसाधन 11% की दर से बढ़ रहे हैं। गढ़बो छत्तीसगढ़ नई पीढ़ी का निर्माण। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह बजट स्वस्थ और सुपोषित नई पीढ़ी के निर्माण को समर्पित है। नई युवा पीढ़ी पर केंद्रित इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना चाहता हूं। राज्य के सभी परिवारों को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। राज्य में 65,22,000 राशन कार्डधारी हैं तथा लाभान्वित जनसंख्या 2,43,00,000 है। इन राशन कार्डों पर चावल प्रदाय के लिए 3,410 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाके में प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ वितरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। कोंडागांव में आयरन एवं विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट परियोजना शुरू करने के लिए 5,80,00,000 का नवीन मत प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर 2019 में राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया की पहचान एवं निदान का कार्य किया जा रहा है। चिन्हित हितग्राहियों के लिए गर्म भोजन एवं अतिरिक्त पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है। अब तक लगभग 4 लाख हितग्राही अभियान से लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रति व्यक्ति हितग्राहियों की रुचि एवं सफलता को देखते हुए कुपोषण एवं एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 60 करोड़ के नवीन मद में प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए ऊंचाई एवं भार मापक यंत्रों की व्यवस्था की जाकर पोषण के स्तर में सुधार की सतत निगरानी की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है। विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़, महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2019 को राज्य में स्वास्थ्य की 2 बड़ी योजनाओं के साथ कुल 5 स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए एवं सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50,000 तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना में लगभग 65 लाख परिवारों को इलाज की पात्रता होगी। इसके लिए 550 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार पर 20 लाख तक के व्यय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा देने के लिए 13 करोड़ का प्रावधान है। 5 माह के अल्प अवधि में ही 11 लाख से अधिक मरीजों को लाभ प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 13 नगर निगमों में स्लम एरिया में निवासरत परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत अब तक 3,500 से भी अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाकर लगभग 17 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा
मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत घर घर जाकर अब तक 13,92,000 लोगों के रक्त सैंपल की जांच की गई है। उल्लेखनीय यह है कि इसमें लक्षण रहित मलेरिया प्रभावित व्यक्तियों की भी पहचान की जाकर उपचार किया जा रहा है। मलेरिया संक्रमण से रक्त की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया की स्थिति निर्मित होती है। अतः मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान मलेरिया से मुक्ति के साथ साथ एनीमिया, कुपोषण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के कारगर सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सिकल सेल संस्थान में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला एवं सभी जिला अस्पतालों में सिकल सेल यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे चिरायु योजना अंतर्गत स्कूलों में चिन्हित किए गए सिकल सेल से पीड़ित बच्चों तथा सिकल सेल के अन्य मरीजों को उच्च स्तरीय जांच, उपचार एवं परामर्श की निःशुल्क सुविधा मिल सकेगी। एमसीआई के मापदंडों के अनुरूप चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा उपकरण एवं स्किल लैब की स्थापना हेतु नवीन मद में 75 करोड़ का प्रावधान है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर स्थित निवास डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जाएगी। योजना में 75,000 युवा मितान क्लब गठित करने का लक्ष्य है और इस नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है। युवाओं में अंतर्निहित बहुआयामी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने के लिए इस वर्ष बहुस्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में पहली बार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत, नृत्य, खेल और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को शामिल किया गया। आयोजन की सफलता को देखते हुए प्रतिवर्ष युवा महोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। आईआईटी, आईआईएम एवं एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं के शिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जाएगा और ऐसे युवाओं के प्रतिभा का राज्य में विकास के उपयोग करने के लिए शासकीय, अर्धशासकीय संस्थानों में सीधे चयन की पात्रता दी जाएगी। खेल संबंधी नीतिगत निर्णय, विभिन्न विभागों में से समन्वय, खेल अधोसंरचनाओं का रखरखाव तथा आवासीय खेल अकादमी के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, खेल सामग्री एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है। कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, धान उत्पादन पर प्रोत्साहन एवं कृषि ऋणों के माफी से राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को जन अभियान के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय ग्रामीणों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। हमारी इन दूरदर्शी योजनाओं का परिणाम है। जब सारा देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, तब छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में की बिक्री में ग्रोथ दर्ज की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा पिछली सरकार को बोनस वितरण के साथ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की विशेष छूट दी गई थी, किंतु इस वर्ष केंद्र से राज्य को यह छूट प्राप्त नहीं हो सकी। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जाएगा। इसके लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान है। अच्छा है, गुड, धन्यवाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 366 करोड़, बाकी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़,
एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम में 200 करोड़ एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान है। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय का प्रावधान है। वर्तमान में योजना में 5,26,000 कृषकों को 2,164 करोड़ की छूट प्राप्त हो रही है। इसके लिए 2,300 करोड़ का प्रावधान है। गौठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रति माह 10,000 का अनुदान तथा पशुओं के चारा के लिए धान की पैरा की व्यवस्था की जाएगी। पैरा के रखरखाव को सरल बनाने हेतु चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ का प्रावधान है। बेमेतरा, जसपुर, धमतरी एवं अर्जुंदा जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके प्रारंभ होने से कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं पोस्ट हार्वेस्ट हानि को कम करने में कुशल मानव संसाधनों का सृजन होगा। बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु ग्राम राजपुर धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाएगी। पशु औषधालयों में को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब सिंचाई के बारे में मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचित क्षेत्र 13 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028 तक 32 लाख हेक्टेयर तक किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना से 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में इस सुविधा से खेती से आय में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और खुशहाली से इस क्षेत्र की नक्सलवाद की समस्या में भी कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत पैरी बांध एवं पैरी महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोड़, डांड पानी वृहद जलाशय परियोजना कुनकुरी के लिए 20 करोड़ एवं शेखरपुर वृहद जलाशय सरगुजा के लिए 20 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। नाबार्ड सहित सिंचाई परियोजनाओं हेतु 697 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 610 करोड़ तथा एनीकट स्टाफ डैम निर्माण के लिए 173 करोड़ का प्रावधान है। कमान क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु भी 116 करोड़ का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, बड़े भौगोलिक क्षेत्र एवं अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों की मांग पर विचार करते हुए राज्य में 704 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 8% के स्थान पर 9% राशि देने संबंधी तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा मान्य की गई है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिए 20,810 काम स्वीकृत किए गए हैं। 1,900 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। घुरवा का उपयोग कर 3,16,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन किया गया है। 1,50,000 बाड़ियों को
पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ है। इन कार्यों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण से राशि की स्वीकृतियां दी गई है। योजना में 1603 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय विभागों को स्व सहायता समूहों को द्वारा उत्पादित सामग्री क्रय करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा मजदूरी, पेंशन एवं अन्य बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए बीसी सखी की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब तक 7,22,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। आगामी वर्ष में इस हेतु 1,600 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत छूटे हुए घरों में निजी शौचालय निर्माण के साथ साथ ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गोवर्धन योजना अंतर्गत 1,176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना का भी लक्ष्य है। इस हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 6,959 सड़कों एवं 221 वृहद पुलों के माध्यम से राज्य के 9,742 बसाहटों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। इस हेतु 2,070 करोड़ का प्रावधान है। स्वच्छ पेयजल, नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल हेतु प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना के लिए 225 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 185 करोड़ तथा नलकूप खनन के लिए 70 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए 124 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में निर्मित हो रहे गौठानों में जल प्रदाय हेतु नलकूप खनन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। शैक्षणिक विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, राज्य के 1,31,000 शिक्षक कर्मियों का संविलियन हो चुका है। शेष बचे 16,000 शिक्षा कर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 में संविलियन किया जाएगा। महान संत गुरु घासीदास के जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूरस्थ आदिवासी अंचल के ग्राम तोंगपाल, जिला सुकमा एवं कुआंकोंडा, जिला दंतेवाड़ा में छात्रावास की सुविधा सहित नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी में महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार एवं तिल्दा में नवीन ITI खोले जाएंगे। दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए 3 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्नयन हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नवविकसित तकनीकों के अध्ययन एवं शोध हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। श्रम एवं समाज कल्याण, निराश्रितों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं एवं निःशक्त व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है। इन दायित्वों की निर्बाध पूर्ति के लिए सामाजिक क्षेत्र एवं कल्याण मद में 352 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 185 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 150 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 68 करोड़ तथा सुखद सहारा योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के लिए निःशक्त जन पुनर्वास केंद्र, मादक द्रव्यों एवं पदार्थों की रोकथाम एवं नशा मुक्ति केंद्र का संचालन तथा तृतीय लिंग समुदाय से संबंधित
योजना हेतु 5 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल हेतु 38 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। का मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल हेतु 15 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। नई औद्योगिक नीति में नवीन तकनीकों पर आधारित रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग, धान से जैव ईंधन अथवा इथेनॉल निर्माण, सब्जी एवं फल संस्करण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, मरम्मत में लगने वाले उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। उद्योगों के लिए आवंटित किए जाने वाले भूखंड की दरों में 30% तथा लीज रेंट की दर में 33% की कमी की गई है। राज्य में उत्पादित होने वाले हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज आधारित उद्योगों को अधिकतम ब्याज अनुदान, नेट SGST क्षतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी छूट एवं विद्युत शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासकीय खरीदी CSIDC के पोर्टल ई मानक पर पंजीकृत स्थानीय इकाइयों से किया जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य के हस्तशिल्पियों, बुनकरों, मिट्टी तथा कांसा धातुओं के लघु उद्यमियों, कलाकारों के उत्पादों को ई मानक के द्वारा विपणन सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में उत्पादित सब्जी, फल एवं मोटे अनाजों को प्रसंस्कृत कर मूल्य संवर्धन वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नए फूड पार्क की स्थापना हेतु नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है। जो नई औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 करोड़ एवं जेम ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली लागत पूंजी अनुदान के लिए 100 करोड़ एवं ब्याज अनुदान के लिए 39 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय प्रशासन एवं विकास, नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत नगरीय प्रशासन, राजस्व, श्रम एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागों के 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। शहरी नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर करने के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वार्ड कार्यालयों के द्वारा सड़क एवं नालियों का निर्माण, साफ सफाई, उद्यानों एवं सामुदायिक भवनों का रखरखाव तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। साथ ही भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन पत्र एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। साप्ताहिक हाट बाजार एवं पौनी पसारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अभिन्न अंग है। बढ़ते शहरीकरण के परिणाम स्वरूप पौनी पसारी के परंपरागत व्यवसाय एवं व्यवसायी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसके लिए सभी 166 नगरीय निकायों में पौनी पसारी योजना प्रारंभ की गई है। प्रति इकाई 30 लाख की लागत से 255 पौनी पसारी बाजारों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़, अमृत मिशन योजना के लिए 300 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। वन संपदा, राज्य में वन तथा वनेतर क्षेत्र में वन आवरण वृद्धि करते हुए पर्यावरण एवं वनोपज आधारित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक पुनरुत्पादन की कार्य योजना के आधार पर वनों के विदोहन की अनुमति प्राप्त होती है। इस योजना में 200 करोड़ का प्रावधान है
और इससे 60 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा राज्य के सालाना आय में 400 करोड़ की वृद्धि होगी। लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण तथा हाट बाजार उन्नयन एवं गोदाम निर्माण के कार्य किए जाएंगे। इसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों को प्राप्त होगा। राज्य में उद्योग तथा व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दर पर काष्ठ की पर्याप्त उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों के निजी भूमि पर वृक्ष लगाने, काटने तथा परिवहन की प्रक्रिया को सरल करने का भी प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ अभिवन वनोपज में संशोधन कर वृक्षों के कुछ प्रजातियों को चयनित 9 जिलों में तथा कुछ प्रजातियों को समस्त जिलों में अभिवहन पास से मुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोलना प्रस्तावित है। नए छात्रावास खोलने सहित कुल छात्रावास आश्रमों के संचालन के लिए 378 करोड़ का प्रावधान है। नवीन मद में 100 भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के भवन निर्माण सहित कुल छात्रावास आश्रम निर्माण कार्य के लिए विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना में 303 करोड़ का प्रावधान है। जनजाति सलाहकार परिषद के कामकाज के लिए पृथक सचिवालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। बहुरंगी तथा समृद्ध आदिवासी संस्कृति को नजदीक से जानने एवं समझने का सशक्त मंच देने के उद्देश्य से देश में सबसे बड़े आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 तक राजधानी रायपुर में किया गया। इसमें आसाम से अंडमान तक और अरुणाचल से गुजरात तक 24 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासियों ने भाग लिया। साथ ही थाईलैंड, युगांडा, बेलारूस, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के भी आदिवासी कलाकारों की प्रतिभागिता रही है। आयोजन की सफलता को देखते हुए आदिवासी अस्मिता एवं संस्कृति के उत्कर्ष के लिए प्रति वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य में निवासरत अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप विकास योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए समुचित आंकड़े तैयार करने हेतु इन वर्गों का सर्वेक्षण करने के लिए सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के भ्रमण में मैंने देखा कि इन क्षेत्र में रहने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी कमोबेश आदिवासी परिवारों के समान ही है। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिए 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा एवं बस्तर संभाग एवं कोरबा जिले के लिए जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है। शिल्पकला, संस्कृति एवं पर्यटन। छत्तीसगढ़ी कृषि एवं हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन के आयोजन ने राज्य के हजारों परिवारों के लिए आजीविका के नए रास्ते खोल दिए हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की पहचान का केंद्र बन चुके रायपुर के गढ़कलेवा के अन्य 27 जिले मुख्यालयों में स्थापना के लिए स्व सहायता समूहों को 10 लाख का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत परंपरागत नृत्य, गायन, रंगमंच एवं लेखन कार्य के लिए समर्पित लोक कलाकारों एवं उनके आश्रितों को पेंशन, छात्रवृत्ति, वाद्य यंत्र क्रय तथा लोक महोत्सव के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। राज्य की समृद्ध विरासत को संजोने, संवारने तथा पुरालेख सामग्रियों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर में अभिलेखागार एवं संग्रहालय का निर्माण तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर में संग्रहालयों का उन्नयन किया जाएगा।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के बजट में 75% की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 103 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में पर्यटन केंद्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन प्रोत्साहन एवं अनुदान योजना तैयार की गई है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत वनवास के दौरान श्री राम जानकी द्वारा उपयोग किए गए मार्ग तथा पर स्थित 9 पर्यटन केंद्रों पर अधोसंरचना विकास एवं निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। राजस्व प्रशासन राज्य के भू नक्शों का जियो रिफ्रेशिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे भूखंडों के बटांकन एवं सीमांकन में सुविधा होगी, भूमि कब्जा संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा गिरदावरी कार्य की विश्वसनीयता बढ़ेगी। नगर निगम क्षेत्र के लिए 1:500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य हेतु नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है। भूमि व्यापारतन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अनुभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्ण अधिकार दिया गया है। 15 वर्ष का निर्धारित भूभाटक एक साथ भुगतान करने पर आगामी 15 वर्ष के वार्षिक भूभाटक के भुगतान में छूट दी गई है। कॉलोनी अथवा टाउनशिप के विकास की अनुज्ञा हेतु सभी प्रकार की अनुमति एवं अनापत्ति देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली विकसित की गई है। तहसील कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए 5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन बनाए जाएंगे तथा 25 नए तहसील कार्यालय एवं 4 नए राजस्व अनुभाग की स्थापना की जाएगी। नवीन जिला गोरेला पेंडा मरवाही के लिए में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन समाज में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की संख्या को देखते हुए इनसे संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई हेतु प्रत्येक पुलिस महानिरीक्षक रेंज में साइबर पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी। 3 स्मार्ट पुलिस थाना भवन, 5 नवीन थाना, 10 चौकी, 5 पुलिस अनुभाग कार्यालय भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिए 1000 आवास गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। 5 नए थानों तथा 10 नई चौकियां स्थापित की जाएगी। 10 चौकियों का थाने में उन्नयन किया जाएगा। नवा रायपुर में जीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी बालोद, बलौदा बाजार, सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा एवं पेंडा रोड के उप जेल को जिला जेल में उन्नयन किया जाएगा। जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जेल सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। एकीकृत ई शासन परियोजना IPEG वर्तमान प्रणाली में पृथक पृथक सेवाओं के लिए नागरिकों को बार बार पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। उक्त परेशानियों को दूर करने के लिए आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग कर सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। योजना में नागरिक को केवल एक बार पहली सेवा के लिए अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके पश्चात पात्रता अनुसार आवेदन किए बिना भी विभिन्न पेंशन, स्कॉलरशिप, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि शासकीय सेवाओं की प्रदायगी की जाएगी। इस योजना में आवेदक के लिए वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं हेल्पलाइन जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। विधि एवं संसदीय कार्य माननीय उच्च न्यायालय एवं सभी सिविल जिलों में लंबित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 25 में खेल परिसर, बहुउद्देशीय हॉल एवं अन्य सुविधा युक्त नवीन विधायक विश्राम गृह 95 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा। 5वीं विधानसभा में विधायकों को
राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंक से वाहन क्रय हेतु ऋण की सुविधा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अधोसंरचना विकास एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में सड़क विकास परियोजना फेज 3 के अंतर्गत कुल 3,535 करोड़ के लागत के 25 नवीन सड़कों हेतु 710 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में एडीबी सहित सड़क विकास योजना के चौथे चरण की स्वीकृति भी प्राप्त की जाएगी। नवीन वृहद पुल निर्माण हेतु 240 करोड़ 50 लाख एवं नवीन मध्यम पुल निर्माण की जवाहर सेतु योजना के अंतर्गद 151 करोड़ का प्रावधान है। सड़क एवं पुल निर्माण के नवीन कार्यों के लिए 600 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। इसमें 434 ग्रामीण सड़कें, 88 मुख्य जिला मार्ग, 50 राजमार्ग एवं 31 शहरी मार्गों का निर्माण किया जाएगा। 500 एवं 750 सीट की क्षमता वाले 11 नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों दुर्ग, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में 3,500 सीटर की क्षमता के लिए 3 नवीन इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नवीन मद में 54 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट में ऑटोमोटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की स्थापना हेतु 7 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है। बैकुंठपुर जिला कोरिया में एयर स्ट्रिप के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है। परिवहन वाहनों में ओवरलोडिंग की जांच के लिए वे ब्रिज की स्थापना हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है। इससे वाहनों में ओवरलोडिंग पर रोक के साथ साथ राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाहनों की जीपीएस में से ट्रैकिंग हेतु व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 14 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है। विद्युतीकरण मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। नवीन सब स्टेशन का निर्माण, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं लाइन विस्तार के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिजली बिल की राशि में 50% की छूट दी जा रही है। 35,96,000 परिवारों को माह अप्रैल से नवंबर 2019 तक 461 करोड़ की छूट का लाभ दिया गया है। वर्ष 2021 में 850 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 135 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित एवं 2020-21 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित एवं 2020-21 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 79,446 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 75,696 करोड़ है। व्यय बजट अनुमान 90,909 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 97,068 करोड़ है। वर्ष 2020-21 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 83,831 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य का राजस्व 35,370 करोड़ एवं केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि 48,461 करोड़ है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,02,907 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 95,650 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 81,400 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13,814 करोड़ है। वर्ष 2021 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.44% है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 34% एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 12% का बजट प्रावधान है।
वर्ष 2020-21 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40% एवं सामान्य सेवा के लिए 22% का प्रावधान है। राजकोषीय स्थिति। अध्यक्ष महोदय, स्थापना व्यय एवं आवर्ती व्यय वाली विकास योजनाओं के कारण राजस्व व्यय में निरंतर वृद्धि को देखते हुए राज्य के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। जमीन के गाइडलाइन दरों में 30% की कमी करने संबंधी नीतिगत निर्णय के कारण माह अगस्त 2018 से फरवरी 2019 की तुलना में माह अगस्त 2019 से फरवरी 2020 के दौरान राज्य के राजस्व प्राप्ति में 88% की वृद्धि हुई है। इस निर्णय को वर्ष 2020-21 में भी जारी रखा जाएगा। साथ ही अन्य विभागों में भी इसी प्रकार के राजस्व वृद्धि के उपाय को लागू करने पर विचार किया जाएगा। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 11,518 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.18% है। वर्ष 2020-21 हेतु कुल प्राप्तियां 96,091 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 95,650 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 441 करोड़ की बचत अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में 2,431 करोड़ का राजस्व अधिक अनुमानित है। कर प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में विश्वास रखती है। इसके लिए हम प्रदेश के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाते हैं, माताओं और बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था करते हैं और प्रदेश के युवाओं के चहुमुखी विकास का प्रबंध करते हैं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी इन्हीं योजनाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार किया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2020-21 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2020 की तिथियां नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना बुधवार दिनांक 4 मार्च 2020 को मध्याह्न 12 बजे तक दी जा सकती है। इसकी चर्चा 5 और 6 को रखिए ना, 4 तक कटौती प्रस्ताव है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। कटौती प्रस्ताव कल तक ले रहे हैं तो इसकी पर चर्चा 5 और 6 को रखिए, क्योंकि कल तक तो कटौती प्रस्ताव आएंगे, फिर कैसे उस पर चर्चा होगी। माननीय सदस्य यूडी मिंज का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। आज भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सेंट्रल हॉल में की गई है। समस्त माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, पत्रकारगण तथा अधिकारीगण वाला है क्या माननीय अध्यक्ष महोदय? अधिकारीगण सादर आमंत्रित हैं। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 मार्च 2020 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, जिसमें कई अहम घोषणाएं उन्होंने की है। कोई नया कर का प्रस्ताव नहीं रखा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।